हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड जो कि है हमारी मैथमेटिकल मेथड उसके चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए एक और नई वीडियो। कल हमने हमारे कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, आज हम उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करा दूँगी। वैसे हो तो जाना चाहिए था क्योंकि बहुत आसान था एग्जाम्पल, मैंने उस तरह का एक करा था, डिट्टो वही एग्जाम्पल था, ज़्यादा कोई चेंज नहीं था। ठीक है, तो आज हम करने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब हमें निकालना है इसमें भी एज यूजुअल सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो सेम कल के मेथड वाले ही होंगे, बट जो क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करें उनमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, तो वो इनसे ज़्यादा जरूरी होंगे क्योंकि उनमें मेथड चेंज होगा और वो थोड़े लेंथी भी होंगे, तो उनमें ज़्यादा ध्यान देना और भी ज़्यादा। अगर ये क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, ये बात याद रखना। बेस ही है ये, अगर ये बेस क्लियर नहीं हो तो वो नहीं होंगे। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये बात याद रखना इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्टली हमें निकालना है यहाँ पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका निकालना है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन क्या है, ये है हमारा फंक्शन ऑफ टी। अब हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ टी क्या है हमारे पास, 7e⁻2t प्लस 9e⁻−2t प्लस 5 cos t प्लस 7t³ प्लस 5 sin 3t प्लस 2। ये हमें हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि हमें फंक्शन ऑफ टी गिवन है हमारा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें हमारा फंक्शन ऑफ टी गिवन है। अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टार्टिंग। कैसे स्टार्ट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे आ जाएगा एज यूजुअल सेम हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और होल 7e⁻2t प्लस 9e⁻−2t प्लस 5 cos t प्लस 7t³ प्लस 5 sin 3t प्लस 2। ये हमारी पूरी इक्वेशन है, यानी कि हमारा फंक्शन ऑफ टी है जिसका हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इसे कर लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो है हमारा 7 कांस्टेंट है तो 7 आ जाएगा बाहर। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना होगा, हमें निकालना होगा e⁻2t का। यहाँ पे लिखेंगे हम हमारा 7 बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻2t प्लस यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, 9 आ गया बाहर, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−2t। ब्रैकेट आप लोग अच्छे से बनाना क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा हो जाती है गड़बड़। फिर यहाँ पे आता है हमारा 5 कांस्टेंट है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, देन फिर आ जाएगा हमारा 7t³। यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ प्लस, अब निकालना है, अब हमारी बची है लास्ट की दो वैल्यूज जो है हमारी प्लस ऑलरेडी थे 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin क्यूब में 3t प्लस 2। यहाँ पे देखो हमें कोई भी वैल्यू गिवन, ना तो साइन है ना कॉस है ना ई है, बट यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक 1 है, अगर हम 2 × 1 को 2 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे यहाँ पे हम 2 एज अ कांस्टेंट ले लेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, 1 का। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e⁻2t का क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ाया अच्छे से तो अगर e⁻at गिवन है तो उसका हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/t−a, यही होगा। देन ये दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना, माइनस जो है ये हमारा किसी हमारे कांस्टेंट टर्म का नहीं, ये अलग से माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस ये होता तो ये प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस करके। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एडिशन गिवन है तो ये हो जाएगा p-a। देन हम बात करते हैं हमारे cos t की। cos t में क्या होगा, अगर हमारा cos at गिवन है तो उसमें आ जाएगा हमारा p/p² प्लस a²। अब बात करते हैं साइन की। साइन में आ जाएगा हमारा साइन at में हो जाता है हमारा a/p² प्लस a², ये आ जाती है हमारी वैल्यू। अब अगर बात करें 1 की, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/t। ये सारी हमारी वैल्यू एक तरह से इनमें हमें पुट कर देनी है वैल्यू। यहाँ पे t³ का और बचा, अगर t की पावर n दे रखा है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसका होगा n⁻p⁻n+1। ये ऑलरेडी मैं सारे करा चुकी हूँ, बट मेरी ड्यूटी है रिवाइज करना, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में नहीं कराऊंगी। ये लास्ट टाइम था मेरा रिवाइज कराने का, अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पे मैं आपको डायरेक्ट ही कराऊंगी, वहां पे कोई नहीं बताऊंगी कि ये हमने कैसे किया, कहाँ से आया। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन p माइनस 2, p माइनस ए था, देन यहाँ पे प्लस 9 अपॉन p माइनस माइनस 2 प्लस 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4, ये आ जाएगा हमारे पास। देन बात करते हैं हमारे साइन 3t की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 5 इंटू 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अब बात करते हैं 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा हमारा 1/p। अब हमें कर लेना है इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 7 अपॉन p माइनस 2 प्लस 9p प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब अगर फैक्टोरियल खोले तो 3 2 जा 6 होता है और 6 इंटू 7 7 6 जा 42 अपॉन p की पावर 4 प्लस, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा 15 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2/p। अब देखो ये अगर आप चाहो इसे यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपके यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाला है। अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग जाए तो आपको करना पड़ेगा इसे सॉल्व। कई बार बच्चे एग्जाम में यहाँ पे छोड़ देते हो, उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। कई बार आगे चलने के चक्कर में यहाँ तक ठीक कर दिया, आगे करने के चक्कर में माइनस या प्लस नहीं गड़बड़ हो जाता है, उसमें हो जाते हैं आपके मार्क्स डिडक्ट। तो प्लीज वहां तक ही जाना जहाँ पे आपको लगे हाँ यहाँ तक मेरा एकदम करेक्ट है, मैं इसके आगे नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर कराना होता तो मैं, अगर किसी को करना तो कर सकता है, बुक से आंसर एकदम मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में इतना करोगे कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाला, इतनी बात याद रखना। थोड़ा बहुत करना चाहोगे पीछे कर सकते हो, बट हाँ इतना सफिशिएंट होगा। वैसे मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ इसका और पार्ट, ठीक है। अब चलो अब हम आगे चलो, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस ए, ठीक है डन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे साथ में ये लिखा है p इज ग्रेटर देन 0, इस चीज को आप भूल मत जाना, ठीक है डन डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया आगे सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, उतना ही करो, उतना ही एग्जाम में लेके जाओ जितना जरूरत हो। फालतू लेके जाओगे एग्जाम में निकलेगा मेरे दिमाग से। जरूरी नहीं है आप कितना बुक कवर करके गए हो, जरूरी ये है कि कितनी बुक अच्छे से करके गए हो। आपने बुक तो कर ली दोनों, बट आपको उनमें अच्छे से एक भी नहीं आती, तो उसका कोई फायदा नहीं। भले ही आप एक बुक करो, चाहे तो आप फर्स्ट बुक करो या सेकंड बुक करो, दोनों से 2 से 3 नंबर का ही फर्क होता है, मार्क्स का जो कम ज्यादा होता है। बट हाँ अगर आपने एक बुक अच्छे से किए तो आपके 50 प्लस कहीं नहीं गए मार्क्स, इतना समझ लो। क्वेश्चंस में ना ऑप्शन भी होते हैं, ये बात सभी के कॉलेज में होते है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, शॉर्ट में 2 ही करने होते हैं, 3 होते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं। जो आपको ऑप्शन में होता है और लॉन्ग में भी ऐसे ही होता है, तो 50 प्लस कहीं नहीं गए। तो प्लीज इतना करो जितना आपके दिमाग में आ सके, पर हाँ जितना करो उतना बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ये हमारा 2e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t, ये हमारा होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये है हमारा फंक्शन ऑफ t, अब इसे लिख देंगे फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू 2e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t। अब निकालना है हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये एक स्टेप क्यों करें, क्योंकि एग्जाम में एक ही मार्क्स मिलेंगे आपको एक स्टेप करने के। मैथ्स में मैथ्स इसके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग मिलेगी, कुछ अच्छे से करो, इसलिए एंड में जाके गड़बड़ हो जाए थोड़ी बहुत चल जाता है, बट हाँ जितना करा उतना अच्छे से करना। तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e की पावर माइनस, ये तो प्लस का, ये हो जाएगा हमारा 3t माइनस e की पावर माइनस 3t। अब हम क्या करेंगे, अब ये जब हम अलग अलग करके लिखेंगे हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इनकी कंडीशन को, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर, ये आ गया हमारा 2 बाहर। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 3t, ये आ गई है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें आगे फॉर्मूला लगेगा हमारा 1/p माइनस a का, ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा 2/p माइनस 3,
ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/p माइनस माइनस का 3, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हमारी कंडीशन आ जाएगी 2/p माइनस 3 माइनस 1/p प्लस 3। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आगे सॉल्व करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी, बट मैं करा देती हूँ। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो a प्लस बी और a माइनस बी को क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वहीं से आया कि हमने कहाँ से लिखा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने डायरेक्टली यही वैल्यू लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 3, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2p, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 2p प्लस 6 माइनस p प्लस 3 अपॉन p स्क्वायर माइनस 9, ये आ रहा है हमारे पास। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे p प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर माइनस 9, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब देखो, हम हर क्वेश्चन में क्या लिखते थे कि हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यही लिखते थे, बट यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे p की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 के। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू 3 से छोटी वैल्यू, मतलब अगर कुछ और पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 प्लस 9 कुछ भी हो, बट यहाँ पे कैंसिल हो गया, एट द एंड 0 आ जाएगा नीचे, और 0 से बन जाएगा कुछ वैल्यू नहीं बचेगी, 0 ही बन जाएगा एट द एंड। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। डन। डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये है e की पावर at माइनस 1 अपॉन a। ये हमें दे रखी है हमारी वैल्यू, जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। या तो आप डायरेक्टली, अब अगर इतना आप समझ चुके हैं तो डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t क्या होगा, ये हमारा फंक्शन ऑफ t क्या है, ये वैल्यू हमारी फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता दिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें e की पावर at। अब देखो, जो हमारा एलसीएम का मतलब क्या होता है, जब इन दोनों के नीचे इस तरह से वैल्यू हो तो इट मीन्स वो e की पावर a अपॉन a माइनस 1/a है। ये लिख सकते हैं हम इसे 1/a, e की पावर a अपॉन a माइनस 1/a, यही है। अब यहाँ पे जो a वर्क कर रहा है वो एज अ कांस्टेंट कर रहा है, आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ, जहाँ पे साइन at या फिर cos at या फिर e की पावर माइनस a, मतलब जो भी था वहाँ पे कांस्टेंट a ही लिया जाता था, नहीं था। यहाँ पे हमारा a कांस्टेंट है, 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at माइनस 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। अब करेंगे 1/p माइनस a माइनस 1/a अपॉन p, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इतने में कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, क्या यहाँ से हम 1/a कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। 1/a हमने कॉमन लिया, अब क्या आ गया हमारे पास 1/p माइनस a माइनस 1/p, ये आ रहा है हमारे पास। क्या अब हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे 1/a, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद p माइनस a, ये हो जाएगा हमारा p माइनस a। अब अगर हम यहाँ से देखें, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस p से ये वाला p हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का a बचेगा, और अगर हम ऊपर देखें कोई और वैल्यू नहीं है तो इस a से ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास एट द एंड वैल्यू क्या बची, हमारे पास बचा है 1/, या तो आप इसे ब्रैकेट सॉल्व करके लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा p माइनस a। अब इसमें लगेगी हमारी कंडीशन, वो कंडीशन क्या होने वाली है, अगर हमारा p ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारा a होगा वो हमारा, मतलब सॉरी बोलने में कंफ्यूजन हो रही है, जो अगर हमारी p की वैल्यू 0 से बड़ी होगी
तो हमारी ए की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी, यानी कि वो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। ये कंडीशन आ गई इसमें। अगर हम लेंगे कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी हमारी पी की, तो ए की वैल्यू हमें छोटी लेनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे हम पी की वैल्यू लेंगे 0 से छोटी, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 से बड़ी। ये वाली कंडीशन, ये क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ 3 आता है या फिर 0 कंडीशन थी। अभी तक किसी में इस तरह की कोई कंडीशन आई नहीं है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।